श्री संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव बेनीवाल। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय औरत साहब, हरियाणा से पधारे हुए किसान मोर्चा के पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर जी मांडी साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, जिला परिषद के डायरेक्टर होशियार जी और सम्मानित मंच, सभी सम्मानित नेतागण, पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में आवाज सुन रही माता बहनों, कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे आदरणीय साथ, आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं है राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना और एक तरह से वोट के जरिए आप हमारी पार्टी में भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए आपका मेरे प्रति भारी आशीर्वाद, प्रेम और प्यार को देख करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आला कमान ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और एक तरह से आपके भरोसे पर विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली और आज मैं आप सबसे आपका आशीर्वाद लेने के लिए, सहयोग मांगने के लिए, समर्थन के लिए आपके बीच में आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भाई जगदीश जी को, पूरे परिवार को, इनके सभी साथीगण को, पार्टी के सहयोग कर रहे सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी ग्रामवासियों को, मतदाताओं को और आप सबको और इस क्षेत्र से पधारे हुए सभी साथियों को, ग्राम पंचायत में हुणपुरा और जटान के सभी कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए धन्यवाद करता कि आपने बहुत सुंदर सम्मान समारोह का आयोजन किया और यहाँ पहुंचने पर हमारा मान सम्मान, अभिनंदन और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, एक तरह से पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार और हक हर कार्यकर्ता का होता है। हर स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता टिकट का हकदार होता है। टिकट हमारे बहुत ही सीनियर साथी हम सब मिलकर के टिकट मांग रहे थे। टिकट का फैसला पार्टी आला कमान करता है, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी कि हमारे इस क्षेत्र के जिन जिन साथियों ने एक तरह से टिकट का आवेदन किया, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे बीच में लंबे समय से काम कर रहे, लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले प्रशालीन व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर एचपी सिंह जी का और लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीति में केंद्र बिंदु बने, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही अनुभवी हमारे बड़े भाई जयदीप जी डूडी साहब का और युवा कार्यकर्ता जो हेमंत जी वगैरह जो टिकट मांग रहे थे उन सबका कि उन्होंने देश के हित में, इस प्रदेश के हित में, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के हित में और पार्टी के हित में एक बहुत ही शानदार फैसला लेते हुए कार्यकर्ताओं को बुला करके इस बात का आह्वान किया, उनसे निवेदन किया कि भादरा में कमल का फूल जीतना चाहिए।
कमल के फूल को जिताना है। बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला जो पार्टी इसमें लिया, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। भाई जगदीश जी अभी कहा कि बहुत पुरानी दोस्ती है, निश्चित तौर जगदीश भाई साहब के साथ मेरी मित्रता बहुत पुरानी, और जब भी मिला तो जब तक पूरी बात जिंदगी नहीं हुई थे आखिरी में पूरी में बात कंप्लीट को मैंने इतनी भाई दोस्ती। अभी भाई साहब का कि कोई वोट कौन देश के होता चुनाव लड़ लिया, वोट की कोई बात बनी, बात तो वहां पर लागू है, आपने पर लागू को नहीं। मैं 5 चुनाव लड़ दिया, 6 लड़न आए और 6 चुनाव है, कहीं भाई वोट नहीं दियो तो अभी मैं भाईचारो बना के रखो, क्योंकि राजनीति बाद में है, समाज पहले। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता बाद में हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। और मैं भाई साहब को धन्यवाद दूं कि देखो वो तो मैं थारो भाई हूँ, कोई बात नहीं, वोट की कोई बात नहीं, अपना प्रेम प्यार बने रहे हो, भाईचारो बने रहे हो, और आखिर पानी पीता पीता नाच लो कसम, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। और आप तो मैं तो सदा थारे बीच में करते रहे, भाईचारो बने रहे। तो आ पर लागू है जब वर्तमान में जो एकदम जो रावण राज कर रहे हैं, जो एकदम यूं अकड़ के बैठे हैं, हाँ आने कोई महंगे नहीं तो है तो रावण को आज उठते है, तो भाईचारा बनाने के लिए वो परिवर्तन भी थाने करना पड़ता। तो मैं समय काफी हो गया, मैं आपको ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि भादरा में जिस तरह का बदलाव पिछले विधानसभा चुनाव में किया गया, किन मुद्दों को लेकर के किया गया, वो मैं आपको रखना चाहता हूँ। एक आवाज, राज नहीं आवाज चाहिए, इस तरह का नारा दिया गया, और इस नारे को लेकर दे करके किस तरह से इन लाल झंडे वालों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की सत्ता हथियाने का काम किया। और उसके बाद एक और बदलाव आया, जब आदमी गहलोत साहब की और आदमी पायलट साहब की जब कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई, जब एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम शुरू हुआ, जब सरकारें होटलों में बंद होना शुरू हुई, तब इन लोगों की एक तरह से लाठ, और सरकार को बचाने के एक तरह से पारितोषिक के रूप में, एहसान के रूप में पूरी की पूरी सत्ता की चाबी इन लोगों के हाथ में आ गई। और सत्ता का उपयोग 2 तरह से होता है, सत्ता का सदुपयोग और दुरुपयोग। मैं कहना चाहता हूँ सत्ता का पावर मिलने के बाद और वर्तमान सरकार का इस लाल झंडे वाले प्रतिनिधि को आशीर्वाद मिलने के बाद में इन लोगों ने राज का जम करके दुरुपयोग इस विधानसभा क्षेत्र में किया। पिछले 1952 से लेकर के आज तक आप देखोगे तो पहला मौका आया है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में रंजिश की राजनीति की गई। राजनीतिक विचार जिनसे मेल नहीं खाते उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया। जनता को राज के नशे में आकर के तंग और परेशान करने का काम किया गया। तो कह सकता हूं कि निश्चित रूप से वर्तमान लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि के इस शासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। भाईचारे को तोड़ने का काम है, कैसे एक तरह से इन लोगों ने स्थापित कर रखा। कल दशहरे का मौका था, विजयादशमी के मौके पर जिस तरह से एक तरह से असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में राजधर्म की जहां तक बात है, मैं कहना चाहता हूं धर्म पर धर्म की जीत के रूप में, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जिस तरह से कल दशहरा मनाने का काम आप लोगों ने किया, और जिस तरह से भगवान श्री राम ने कल के दिन जिस तरह से लंकाधिपति रावण के अभिमान को तोड़ने का काम करते हुए उनको शिकस्त देने का काम किया था, मैं कहना चाहता हूं आने वाली 25 नवंबर को जनता जनार्दन होती है, जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए भगवान का रूप होती है, जनता जनप्रतिनिधि के लिए माई बाप होती है। मैं कहना चाहता हूं भगवान रूपी जनता से कि आने वाली 25 नवंबर को आप सब भगवान श्री राम बन करके इस लंकाधिपति रावण रूपी राज को शिकस्त देने का काम करें, और इस कुशासन को समाप्त करने का काम करें, ताकि भादरा में
एक अच्छे सुशासन को स्थापित किया जा सके, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि इस 5 साल के शासन के दौरान बहुत बड़ी एक तरह से राज के नशे में आकर के इनके चेले चपाटों ने बहुत बड़ी गुंडागर्दी करने का काम किया और एक तरह से तस्करी का साम्राज्य यहाँ स्थापित करने का काम इन लोगों ने किया। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी पूरे इलाके के पूरे सीमावर्ती इलाके में बुरी तरह से बढ़ी है, जिससे यहाँ का युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। और मैं कहना चाहता आचार संहिता की बात इस इलाके में बहुत लंबे चौड़े शब्दों में लोगों के द्वारा कही गई। आचार संहिता पर लोग बड़ा ध्यान इस बार दे रहे थे। लोग इस बार पूछा कि आचार संहिता कब लगेगी, वो भी कारण हो क्योंकि आचार संहिता जब लगी एक बात पहली बार देखी गई है, आचार संहिता देने लगी बादरा में पटाखा बाजिया मिठाइयां बंटी, उनके कारण कोई चुनाव वो परिणाम थोड़ी आ गया आचार संहिता पर, क्योंकि लोगों ने खुशी का इजहार किया कि रांद कटी पेंडो फिटो आचार संहिता तो लगा। अब आचार संहिता लगने के बाद किस तरह से इनके काले कारनामे आप लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। कभी चंदन की तस्करी, कभी डुप्लीकेट डीजल बनाने के कारखाने, पेट्रोलियम पदार्थों की डीजल की बड़े पैमाने पर तस्करी, कभी हथियारों की तस्करी, कभी चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, कभी दारू की तस्करी, कभी लकड़ियों की तस्करी, कभी हथियारों की तस्करी। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है लंबे चौड़े तस्करों का राज और उनका खुलने लग गया, राज जनता के सामने आने लग गया। तस्करी करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इन लाल झंडे वालों के स्टेज पर बराबर बैठ करके इनके स्टेजों को सुशोभित करने का काम करते हैं। उनकी तस्वीरें अखबारों में आपने देखी, सोशल मीडिया पर आपने देखी। तो मैं कहने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 नवंबर को एक एक कार्यकर्ता अपने आप को संजीव बेनीवाल मान करके, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार मान करके कमल के फूल का बटन दबा करके भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजे और बनने वाले राज में आप अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस भादरा के अंदर अच्छा सुशासन देने का काम किया जाएगा। बिजली, पानी, जो अन्य सुविधाएं हैं, जिस तरह की एक तरह से इस इलाके में हर तरह से सारी की सारी सुविधाएं जो है उसके अंदर एक तरह से कंप्लीट भी ये लोग कर रहे हैं, एक तरह से अच्छा शासन देने का काम किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक दो तो मार जो वोट आओ थाने भादरा में कोई तस्करता उसके उनकी नजर को और गुंडागर्दी जो बड़ी गुंडागर्दी जो राज के आशीर्वाद से लोग कर रहे हैं। एक दो तो वोट आओ मार के ताकत जिता दो, या तो भादरा में गुंडागर्दी है बंद कर देगा, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। पानी की किस तरह के हालात हैं, सिंचाई पानी का सवाल है। सिंचाई पानी के मामले में चाहे सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम हो, चाहे हमारे इसका अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, नोर फीडर का सिस्टम हो, लगातार किसान सिंचाई पानी के लिए न केवल त्राई कर रहा है बल्कि पीने के पानी के नाम पर भी लाले पड़ रहे हैं। खारा पानी पीने के लिए भी लोगों को मजबूर होना पड़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इन लोगों ने सत्ता हथियाने का काम किया। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से बहुत बड़ा लाभ इस हिंदुस्तान के किसान को मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ की किसान विरोधी नीतियों के चलते, वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते और यहाँ के लाल झंडे वाले प्रतिनिधि के किसान विरोधी नीतियों के चलते यहाँ एक तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस इलाके में हुआ। मैं एक दिन पूछो, आपने 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो थारे पड़ोस में कोई दूर को नहीं मेलियो उमर सिंह जी दिन दफ्तर में बैठे लोगों ने पूछो, मैं क्योंकि मोबाइल देखा बड़ा खुश हो रहा, हाथ मिलावा इन्होंने। मैं तो के बात अमर सिंह जी, मैं बोले आज दिन वो आए अमर सिंह जी, मैं खड़े हो बताओ कितो आए? कभी 13.5 लाख रुपया, 2018 चलने की बात है, 13.5 लाख रुपया। कभी बड़ो धन्यवाद दो मोदी जी ने, आप धन्यवाद दो नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से 13.5 लाख रुपए जो है बीमा किसान के खाते में आया। और अभी के इस शासन में पिछले दिन अभी वो आयो, पिछले दिन अमर सिंह जी मिल गया मैंने, तो मैं पूछो अमर सिंह जी बीमा का आयो कि बोले जी आए, के बोले जी आए, तो कितना आयो? उसका 1300 रुपया। तो कटा 13.5 लाख रुपया, 1300 रुपया। मेरे कहने का मतलब है 13.5 लाख हूँ
बीमा क्लेम ने आ भला मानस 1300 पर जाके छोड़ दियो तो उदाहरण जाके थे जाए पूछ सको अमर सिंह जी के दरबार में। मैं कहना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना में ये हालात क्यों बने, ये इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से बीमा कंपनियों के साथ या के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने या के अधिकारियों ने सरकार में बैठे हुए बड़े लोगों ने बीमा कंपनियों के साथ मिलीभगत कर ली, साठगांठ कर ली और बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों का गला काटने का काम किया है। जो बीमा क्रॉप फिटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था उस बीमे को सैटेलाइट के आधार पर इतने सारे पर इसलिए दिलाया गया ताकि बीमा कंपनी वाले माला माल हो सके। मैं कहना चाहता हूँ कि सारी की सारी जो बातें हैं इनमें सुधार की आवश्यकता है। सरकार बनाइए, अच्छा सुशासन देंगे। इन शब्दों के साथ आप सब साथियों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी बात ये कहते हुए पूरी करता हूँ कि 3 तारीख को नामांकन पत्र आपके आशीर्वाद से भादरा में भरेंगे। 3 तारीख में सीधी भाषा में कहता हूँ परसों भराना 10 बजे BDS में आ जाइए, सभा करके परसों भराना से शीघ्र ही आ जाइए सारा शीघ्र आ जाइए। और 3 तारीख में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो घंटों से फैसलो चुनाव वो 3 में हो जाए तो काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। गांव जटान में ऐतिहासिक समर्थन समस्त यादव परिवार द्वारा, शर्मा परिवार द्वारा और अठवाल द्वारा